सीएमसी मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए ऑब्जेक्टिव, जो अक्सर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे का मान है। देखिए वेक्टर वाला चैप्टर जो आप पढ़े होंगे, जैसे वेक्टर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आई वेक्टर, जे वेक्टर, सी में के वेक्टर, डी में माइनस के वेक्टर। देखिए आपको याद दिलाते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू पढ़े होंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ यूनिट वेक्टर था जो कि परपेंडिकुलर होता था ए और वेक्टर बी दोनों का होता था। देखिए हमारा यहाँ मान क्या क्वेश्चन आया है, वेक्टर ए के जगह पर यहाँ आई वेक्टर है, यानी वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे का मान पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं आई वेक्टर, सेट करिए इसी पर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के जगह क्या दे रखा है, जे वेक्टर इंटू साइन थीटा। किसको कहते थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो कोण बनता है वो थीटा होता है। देखिए तो आई और जे के बीच में कौन कौन बनेगा, आप इसको देखिए 3D में पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा जरा सा। ये इधर एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था। यहाँ पे आई वेक्टर रहता था, यहाँ पे जे वेक्टर रहता था, यहाँ पे के वेक्टर रहता था। देखिए आई और जे, आई जे के परपेंडिकुलर कौन है, के वेक्टर है, यानी देखिएगा आई और जे के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री, इसीलिए थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, एन के क्या था, यूनिट वेक्टर था जो परपेंडिकुलर होता था आई ए और बी। यहाँ एन के जगह पर क्या लिखेंगे, आई और जे है ना, आई जे के परपेंडिकुलर कौन है, के वेक्टर है ना, यानी एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, के वेक्टर। ध्यान दीजिए आई जे क्या था, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू साइन 90 1 इंटू क्या था, के वेक्टर। इसको कुल मिलाकर हल करिएगा क्या मिलेगा, के वेक्टर, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क्स का, आपको कितना समय लग गया। इतना समय ऑब्जेक्टिव में हम क्यों लगाए, हम देखते हैं इसका ट्रिक। वो 1 सेकंड में देखिए क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ इस ट्रिक पे आपको एक ही क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो आपको हम अभी जस्ट बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, सिर्फ एक सर्किल बना लेंगे ब्रीफ, ठीक है। यहां पर हम लोग मूल वेक्टर 3 होता है, आई जे के। आप इसमें सजा दीजिए, मान लीजिए वेक्टर आई है, सपोज इधर वेक्टर जे, इधर वेक्टर के। ध्यान दीजिएगा जरा सा, आपको क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। देखिए पहला आंसर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। देखिएगा आंसर तुरंत आ जाएगा, आई क्रॉस जे लिया, बचा क्या, के वेक्टर ना, आंसर हो गया के वेक्टर। सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा आपको बनाने में। देखिएगा उसके बाद और क्वेश्चन पूछ सकता है, आई जे पूछा, क्वेश्चन और पूछ सकता है, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, बोलिए क्या बचा, आई बचा, वेक्टर आई, आंसर। जैसे और वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर, के क्रॉस आई वेक्टर, बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर जे। ये सब अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये 3 ऑब्जेक्टिव इधर से पूछता है, और देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, उल्टा पूछ देता है। जैसे अभी देखिए आई क्रॉस जे पूछा गया, तो एग्जाम में आपको पूछ देता उल्टा करके, जे क्रॉस आई, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई। देखिए जे क्रॉस वेक्टर आई, आप खुद सोचिए, तीर चिन्ह देखिए तो इधर से सीधा हुआ, लेकिन जे क्रॉस आई जो है तीर चिन्ह तो उल्टा है, उल्टा बचा किया, जे क्रॉस आई है बचा के, लेकिन उल्टा पूछा है तो सिर्फ माइनस लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के वेक्टर। और वह क्या पूछ सकता है, जे के था, के जे पूछ सकता है। दूसरा नंबर में वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे, देखिए उल्टा कर पूछा है, के जे, तो क्या लगा, आई बचा, आई हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, माइनस लगा देंगे। नंबर 3 देखिए
यहाँ के और आई सीधा आता है, लेकिन उल्टा कर कभी कभी एग्जाम में पूछता है। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे के, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के, उल्टा कर। देखिए आई और के जब भी पूछे तो बचा किया, जे बचा, लेकिन उल्टा कर देखिए ये तीर चिन्ह इधर से, लेकिन उल्टा कर पूछा है, इसीलिए यहाँ क्या लगा देंगे माइनस जे। आप इस तरह का 1 सेकेंड में बना सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए